और अब चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कल एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार हैं, इसलिए चुनाव होने वाले हैं। टूट फूट की आशंका को देखते हुए बड़े राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। खतरा एनडीए के विधायकों में टूट का ज्यादा दिख रहा है। ताज प्रेसिडेंसी में बीजेपी, ताज लैंड में शिवसेना, होटल ललित में एनसीपी और आईटीसी ग्रैंड मराठा में शिवसेना उद्धव गुट। मुंबई में विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से पहले होटल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। इन दलों ने अपने अपने विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए होटल में भेज दिया है। तो ये जो आमदार है सब एक जगह पे आए, एक जगह से निकले और हर्षोल्लास के साथ जाके वोट करें। यही उसके पीछे हमारी राजनीति है। हमारा कोटा कंप्लीट है। डर जिसको है वो उसने क्या किया वो उनकी राजनीति है, वो उससे हमें कोई लेन देन नहीं। ये तस्वीरें कल रात की हैं, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों से मिलने होटल ताज लैंड पहुंचे। अगली तस्वीर देखिए जो बीजेपी विधायकों की बैठक की है। विधान परिषद चुनाव की वोटिंग से पहले पार्टी के नेताओं की तरफ से विधायकों को मंत्र दिया जा रहा है। कुल 11 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मिलकर 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। महायुति को कुछ निर्दलीय विधायकों और कुछ छोटे दलों के विधायकों का समर्थन हासिल है। अगर महायुति के सभी विधायक एक साथ रहे तो सभी 9 उम्मीदवार चुनकर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारकर तोड़फोड़ की आशंका को बढ़ा रखा है, इसीलिए होटल पॉलिटिक्स हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 274 है। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 23 विधायक चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं, शिंदे की शिवसेना के पास 38, अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक हैं और इन तीनों की कुल संख्या होती है 181। भारतीय जनता पार्टी हमारे महायुति के भी कौन सा भी डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 उम्मीदवार, शिंदे साहब के 2 उम्मीदवार और अजीत दादा के 2 उम्मीदवार, ये 9 उम्मीदवार को जीतना तय है। महाविकास आघाड़ी पार्टी की रणनीति है कि अपने विधायकों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा जाए, अपने पास रखा जाए, उनकी खरीद फरोख्त न हो सके, ऑपरेशन लोटस कामयाब न हो सके। ये तो राजनीतिक दलों की एक कामयाबी हमारी कि हमने उनसे इतना सीखा है, उन्होंने इतनी जोड़ तोड़ फोड़ की राजनीति की है कि अब विपक्षी लोगों ने सीख लिया है कि भैया तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन तुम हमारी पार्टियों को, हमारे विधायकों को तोड़ नहीं पाओगे। हमारे तीनों हमारे उम्मीदवार है अच्छे वोटों से बहुमत से चुन के आएंगे। हमारे पास में उतना संख्या बल है, हम तीनों मिलकर इस चुनाव को सामने जा रहे हैं। अरे हमें पूरे विश्वास है, हमें कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। महायुति निर्दलियों के भरोसे मैदान में है। छोटे दलों के समर्थन से महाअघाड़ी 2 सीट जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए जोड़तोड़ के भरोसे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी से मिलिंद नरवेकर को उतार दिया है। पिछले 40 वर्षों में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ विधान परिषद के सदस्य जो चुने जाते हैं विधानसभा से, विधानसभा के बीच ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। लेकिन बीजेपी ताज प्रेसिडेंट होटल में अपने विधायकों को ले जाके विधान परिषद के चुनाव के लिए रखे, कहीं ना कहीं बेचैनी है। और जब से संजय राउत शिवसेना के नेता उन्होंने बयान दिया है कि इसमें बीजेपी के वोट टूट सकते हैं, तब से ये कहीं न कहीं घबराहट बढ़ी है। महाराष्ट्र में चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या विधान परिषद के चुनाव, यहाँ क्रॉस वोटिंग की पुरानी परंपरा रही है और पिछले कुछ साल में ये एक ट्रेंड सा बन गया है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महायुति को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसीलिए महायुति विधान परिषद चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि पहली बार बीजेपी के भी विधायकों को होटल में रखा गया है। कल विधान परिषद के चुनाव होंगे और देर शाम तक इसके नतीजे भी आ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।